किसका किसका उठने का मन नहीं करता सुबह सुबह। अक्सर ही होता है ना कि सुबह सुबह नींद लगी रहती है और उठने का मन नहीं करता। लेकिन भाई सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे, अनगिनत फ़ायदे हैं। गिनने लगोगे ना तो फिर कम पड़ जाएगा। आप लोग गूगल करके देखना, नहीं भी उठने का मन करेगा ना तब भी उठने लगोगे आप सब लोग। हे एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और अभी सुबह की शुरुआत हो रही है 4:45 से। मेरी शुरुआत सुबह की इतने बजे से ही होती है। सुबह बस उठती हूँ, भगवान जी को प्रणाम करती हूँ, धरती माँ को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद सीधा गैलरी पकड़ते हुए बाहर आ जाती हूँ। यहाँ का खोलती हूँ गेट। गेट खोलने के बाद लग जाती हूँ अपने काम में। देखो, थोड़ा सा भी आलस हम करेंगे तो हमारा जो काम है वो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। अच्छा तो लगता है, सुबह की अच्छी नींद सभी को प्यारी होती है, लेकिन यही नींद हमारा जो काम है ना वो लेट में लेट करवा देती। तो इसलिए आप लोग ना कोशिश करो, सुबह उठो। सुबह जब हम उठते हैं तो इतनी जल्दी जल्दी काम निपटता है कि आप लोग देखोगे कि जितने बजे आप सो के उठते थे 7:30 पौने 8 के करीब ना, उतने टाइम में तो आपका जितना घर का काम है वो सारा हो जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। एक पॉजिटिव एनर्जी घर में रहेगी। बिल्कुल भी मायूसता जो है वो बनी नहीं रहेगी। देखो, घर थोड़ा छोटा है या बड़ा है, अच्छा है या बुरा है, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है वो कितना साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज है। मतलब अपनी छोटी छोटी चीज़ों को सुव्यवस्थित करें। अक्सर ही लेडीज़ को देखने को मतलब हम देखते हैं कि वो जो है ज़मीन साफ़ करने पे लगी रहती हैं कि यहाँ पोछा लगा दो, वहाँ पोछा। मैं तो कहती हूँ थोड़ा पोछा कम ही लगाओ। मतलब नहीं अगर हो पा रहा है तो पोछा मत लगाओ, लेकिन वो जो सामान है यथास्थान अगर रखोगे तो आपका जो घर है वो सुसज्जित रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चारपाई डाल दी, वहाँ पे हमने जग रख दिया, वहाँ पे गिलास रख दिया। देखो, घर है, घर में सभी रखते हैं। जैसे मान लीजिए टेबल रखी है तो टेबल खाली नहीं रहेगी कोई ना कोई आएगा उस पे कुछ ना कुछ रख के जाएगा। तो हम लेडीज़ का जो फ़र्ज़ है वो ये बनता है कि हम जिधर से भी गुज़र रहे हैं, ग्लास नीचे पड़ी है उसे उठा के आप ले जाओ, सिंक के पास रखो। जब भी आप बर्तन धो रहे हो उसे धुल लो। कप किसी ने चाय पी के रख दी है, उसे तुरंत के तुरंत ले जाओ, हटा दो। तो ये सारा काम हमारा होता है, हम लेडीज़ का होता है। बच्चे यहाँ से वहाँ तावल गीली रख देते हैं। हमारे हस्बैंड वगैरह क्या करते हैं, अपने टी-शर्ट, तावल ये सारी चीज़ें उतारेंगे, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, मतलब रख दिया। तो यही सारी चीज़ों को हमें समेटना होता है। ज़मीन साफ़ करने को क्लीनिंग नहीं कहते। ज़मीन साफ़ करना तो बस हाँ होता है एक दिमागी फितूल कि हाँ हमें सफाई करना है, सफाई करना, पोछा लगाना, पोछा झाड़ू मायने नहीं रखता उतना, क्योंकि घर में अब उतनी गंदगी नहीं आती है। घर अगर सुसज्जित रखना है तो उसे सरियाना सीखो, सरियाना शुद्ध रूप से। मतलब सुव्यवस्थित का मतलब है कि ग्लास का स्थान, बर्तन का स्थान जहाँ पे बर्तन वहीं होना चाहिए। हैंगर में कपड़े न रखने के लिए टंगे हुए मतलब गड़े हुए हैं तो हैंगर पे ही कपड़े होने चाहिए। और हैंगर पे ज़्यादा कपड़े मत टांगो, कपड़े वही रखो जैसे मान लीजिए तावल वगैरह। बाकी जो भी जितनी चीज़ें हैं आप लोग ना फ़ोल्ड करके रख लो अलमारी में। भाई जब सबके घर में अलमारी कबर्ड बना नहीं होता, कुछ ही होते हैं कि हाँ चलो ठीक है कबर्ड बना हुआ है, हम डेली बस फटाफट सरका रहे हैं और रख रहे हैं। किसी के घर में ऐसा भी कबर्ड होता है जिसे हम बस नए कपड़ों के लिए यूज करते हैं, पुराने कपड़ों के लिए नहीं यूज करते। तो उनके लिए मैं बता दूं कि घर में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। जैसे हमारे घर में सूटकेस, अथाह ये चीज़ें होती हैं कि बहुत ज़्यादा पड़ी होती हैं। एक सूटकेस 2 4 6 अक्सर ये होता है। तो आप उसमें से सबसे पुरानी वाली सूटकेस निकाल लो, जिसका आप यूज नहीं करते, कोने में पड़ी हुई है, उसको निकाल लो और उसे ऐसे स्थान पे रखो। जैसे मान लीजिए कोई कोना है जहाँ से बहुत ज़्यादा दिखता ना हो, नज़र ना पड़ती हो। सारे पुराने कपड़े आपने जो धुले हैं, जो आप यूज करते हो डेली के, फोल्ड करो, उसमें रखो, खड़ी कर दो सूटकेस। अब जब आपको यूज करना है तो आपको कबर्ड भी नहीं खोलना पड़ेगा और आपका जो कपड़ा है वो भी मिल जाएगा। तो मैं तो अक्सर ही ऐसे करती हूँ। मेरा जो छोटा बेबी था, मतलब बच्चे मेरे छोटे थे, तो उस टाइम की बात मैं बताऊँ, मेरे घर में बिल्कुल भी बिखराव नहीं हुआ करता था। कई लोगों ने कहा कि छोटा बच्चा है लेकिन कहीं कुछ दिख नहीं रहा कि हाँ इधर चड्डी डली हुई है बच्चे की, नैपी, इधर टी शर्ट, उधर कोई
मतलब होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं बहुत सारा बिखराव होता है। तो मैं क्या करती थी, या तो धुल के उसे हैंग मतलब ऊपर डाल देती थी सूखने के लिए, या तो फिर सूटकेस में रख के जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से मैं खड़ा कर देती थी। तो बहुत ही आसान रहता था मेरे लिए। वही आइडिया मैं आप सभी को दे रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपके घर में एक पूरी दीवार पे कबर्ड बनी हुई हो, आप उसे सरकाओ और सारे घर के पुराने नए कपड़े उसमें रखो। मानती हूँ कि 1-2 ही कबर्ड है, तो आप उसे नए कपड़ों के लिए यूज़ करते हो, बार-बार उसे नहीं खोलते हो, तो आप सूटकेस का यूज़ कर सकते हो। नहीं सूटकेस, एक कपड़े का पुराना बैग मतलब झोला बना लो, बैग की तरह चेन लगा के, उसमें आप अपने सारे कपड़े स्टोर करो, स्टोर करके एक कोने में उसे रखो। तो इस तरीके से आपके जो कपड़े हैं वो सबसे ज़्यादा घर गंदा लगता है कपड़ों से। कपड़ों के बाद जो बात आती है वो है बर्तन। ये दोनों चीज़ें अगर आप ना सही से रख देंगे ना, तो आपका घर एकदम सही सलामत लगेगा। काफ़ी लोगों को प्लांट वगैरह पसंद नहीं होता। देखो, घर नया हो या पुराना हो, घर में कुछ प्लांट लगे हुए होने चाहिए। आप आर्टिफिशियल प्लांट नहीं यूज़ करते, कोई नहीं, आप रियल प्लांट लगाओ। आजकल तो बहुत सारे ऐसे रियल प्लांट आ रहे हैं जो घर के अंदर बाहर सब जगह रख सकते हो। अब टूटा-फूटा सामान आपके घर से निकल रहा है ना, तो उसे कबाड़ी को मत दो, उसे आप अपने छत पे एक कोने में रखो, उसमें छोटी-मोटी चीज़ें लगाओ। जैसे लहसुन, अब सीज़न आ चुका है तो लहसुन वगैरह उगा सकते हो, पालक उगा सकते हो। अब देखो, ये मत बोलना कि छोटी-छोटी चीज़ों में पालक, धनिया उगा के हम कितना यूज़ कर लेंगे, कितना जो है सब्ज़ी बना लेंगे। जिस दिन मार्केट से नहीं आएगा उस दिन तो आप यूज़ कर सकते हो ना। तो ऐसे ही अपनी छोटी-छोटी आदतों को बदल कर सुबह उठकर अपने घर को सजा सकते हो, सँवार सकते हो। आपको भी अच्छा लगेगा, आपके घर वालों को भी अच्छा लगेगा। और अभी देखो, बातें करते-करते कितना टाइम बीत गया। मेरी जो उबली हुई आलू थी ना, उसे मैंने कुछ आलू उसमें से निकाल लिया है, क्योंकि अभी पूरा मैं करने लगूँगी तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो अभी 3 आलू उसमें से मैंने ले लिया है और उसमें कटी हुई मिर्च डाली, मसाले वगैरह डाल के यहाँ पे बना दिया था मैंने आलू की कचौड़ी, और उसके साथ मैंने दे दिया है केचप। तो ये सौर्यांश की टिफ़िन में जाएगा। और देखो, आप लोगों से बातें करते-करते मैंने कितना काम कर लिया है। अब मैंने बना दिया है यहाँ पे टिफ़िन। अब सौर्यांश स्कूल चले जाएँगे तो जो अंदर की क्लीनिंग कुछ और बची है उसे करना है, फिर पूजा-पाठ, मतलब छोटी-मोटी जो चीज़ें अभी मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी है, मुझे रखनी भी हैं, कुछ साफ़-सफ़ाई और करनी है, मशीन में एक बार कपड़े लगाने हैं। तो अभी भी बहुत सारा काम बचा हुआ है। बेटे को मैंने यहाँ पे दे दिया खाना खाने के लिए। बॉटल में पहले ही रात को भर के रखती हूँ ताकि सुबह मुझे परेशानी ना हो। जब मैं कचौड़ियाँ तल रही थी ना, तो फिर उसी तेल में मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा पापड़ वगैरह निकाल दिया था, क्योंकि अभी चाय बन रही है तो सुबह-सुबह मन किया बस ऐसे, नहीं तो सुबह मैं ज़्यादा नहीं निकालती पापड़ वगैरह, इवनिंग टाइम में निकालती हूँ। तो ये सारा काम करने के बाद ना मैं आ गई थी छत पे, और यहाँ पे जो मेरा अंगूर है ना, उसकी जो बेल है वो इधर-उधर बिखर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको ना सही कर देती हूँ। वो सारा काम करके मेरा नहाना-धोना हो गया था, बेटा मेरा स्कूल से आ गया था। ये वीडियो थी शाम की शायद थी, और बेटा मेरा बना रहा था ये जो है, नहीं, 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 ये वीडियो 2-3 दिन के पहले की है, मैंने क्लिप ऐड की है। तो ये मेरा बेटा जो है बना रहा था गणेश जी को, जब गणेश चतुर्थी के 1 दिन पहले की वीडियो है। और यहाँ पे सरू अभी तैयार हो रही है, जा रही है थोड़ी-सी दवा वगैरह लेने। उसकी आँख में ना वो हो गया, एलर्जी हो गई है। और गणेश जी सो गए थे तो नेक्स्ट डे इनको कलर वगैरह करके इस तरीके से सजा दिया उसने। बहुत ही प्यारे लग रहे थे हमारे गणेश जी। तो मिट्टी के जो गणेश जी हैं, अब उनको हम स्थापित करेंगे अपने मंदिर में, क्योंकि बेटे की इच्छा है। तो उनको फूलों को आसन वगैरह दे के मैंने उनको बिठाया, पूजा वगैरह किया था। मतलब नेक्स्ट डे की वीडियो जितनी क्लिप थी वो मैंने शेयर की है। और ये है आज की क्लिप, जब मेरे बहुत सारे पार्सल आज आ चुके थे और मैंने क्या मंगवाया वो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये खोला मैंने पहला पार्सल, और इसमें निकला ये प्यारा सा टी-शर्ट। अच्छा, एक गलती मैंने कर दी है, मेरे बेटे को लगता है स्मॉल साइज़, और मैंने सारा का सारा मंगवाया हुआ है मीडियम साइज़। तो साइज़ तो ठीक लग रही थी, लेकिन थोड़ा-सा मुझे लग रहा था कि लूज़ पड़ेगा। अब देखते हैं, साइज़ करवा के देखूँगी, अगर नहीं सही रहा तो सारा एक्सचेंज करना पड़ेगा मुझे। और ये दूसरे में मैंने मंगवाया है
आपको खोल के दिखा रहे हैं, क्योंकि आजकल ना बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ रही है। कुछ दिन बाद अगले मंथ में ना हम लोग 3 तारीख को जा रहे हैं कहीं, जहाँ भी जाएँगे वीडियो शेयर करते रहेंगे। आप लोग नए हैं हमारे चैनल को ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जो भी अच्छा ख़राब हो कमेंट के थ्रू बताया करिए। और 1-2 कमेंट आया था कि आप क्लीनिंग वीडियो डालिए, हेयर कॉम्बिंग वीडियो डालिए, तो कोशिश करेंगे कि हेयर कॉम्बिंग क्लीनिंग वीडियो में लाती रहूँगी। तो ये नेक्स्ट वाला भी निकला टी-शर्ट, वो हुडी टाइप में है। और ये सारे के सारे ना मैंने ठंडी के लिए कपड़े मंगवाए हैं। तो ये वाला है सरू के लिए मैंने मंगवाया था जैकेट हाफ, बहुत तो बड़ा ये कुछ है। चौड़ा लग रहा है। तो सारे बहुत कपड़े बड़ा है। लूज़ से आए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी ये सारे के सारे एक्सचेंज करूँगी। तो 2 सौर्यांश के लिए आया है, 2 सरू के लिए आया है। तो ये वाला भी खोल के देखते हैं ये मतलब कैसा आ रहा है। फ्लिपकार्ट मतलब से मुझे जब तो अब लग मंगाना रहा है है कि तो हम सारा लोग का एक्सचेंज पे नॉर्मल जाने वाला साइज। है। एक कपड़ा भी ऐसा नहीं आया कि जो मैं रख सकूँ। तो ये मैंने मंगवाया जीन्स की जैकेट है सरू के लिए, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता है जीन्स का पैंट, बीच में कोई टी-शर्ट हो और इस तरीके से जीन्स की जैकेट हो तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। ये अरे वाह सही है। यार! ये वाला मुझे रखना है, क्योंकि ये कुछ बिल्कुल चाहिए नहीं था परफेक्ट उसे ले साइज़ आए। आई, बहुत ही सुंदर जैकेट आई है। इन सब का लिंक चाहिए तो कमेंट करना, लिंक दे दूँगी। मिलूँगी जल्दी।